सामने ये क्या दे रखी है आपके लिए, समस्या आकृति दे रखी है, ठीक है ना। ये समस्या आकृति दे रखी है, इसको इन्होंने ऐसा बनाया है, तो आप इसके लिए किस तरीके से बनाओगे, ठीक है ना। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। हाँ जी, अपने क्वेश्चन लिखते रहना नोटबुक में, कितने क्वेश्चन सही हैं, अपने सभी क्वेश्चन क्या है नोटबुक में लिखते रहना, कितने क्वेश्चन सही हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट आज का क्या है मॉडल पेपर होने वाला है, ठीक है ना। हाँ जी, तो बच्चों का क्या है ए ऑप्शन आ रहा है, कुछ बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कुछ बच्चों को एक नंबर गया, कुछ बच्चों का क्या है एक नंबर गया, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल गया, शुरुआत में ही उन्होंने क्या है एक नंबर कटवा लिया, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, तो देखो इसका आंसर क्या रहेगा, बहुत अच्छे से आंसर देना है आपके लिए। इसका आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले क्या है ये वाली आकृति है नीचे कर दी गई है, ये वाली आकृति नीचे कर दी गई, बट क्या किया गया है इसमें, ये जो आकृति सीधी खड़ी हुई थी वो पड़ी हुई कर दी गई है, कैसी कर दी गई है, पड़ी हुई कर दी गई है, ठीक है ना। ये इसके लिए इस बात के लिए ध्यान रखना। तो ये जो आकृति है ये क्या रहेगी, नीचे रहेगी, और क्या रहेगी, पड़ी हुई कर दी जाएगी, ठीक है ना, पड़ी हुई कर दी जाएगी। तो जो बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, ना कि सी वालों का। सी वाले क्या है, हाँ जी नहीं, क्या नाम है इनका, हाँ कुछ बच्चे क्या है सी दे रहे हैं, सी नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ हाँ शिवा गुड इवनिंग, अच्छे से क्या है आंसर दीजिए आप, बहुत क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला क्वेश्चन है आज के आपके स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हाँ जी अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, बताइए बताइए इसका आंसर बताइए क्या रहेगा, बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है, बताइए। इस आकृति को उन्होंने ऐसा बना दिया है, तो इस आकृति को आप किस तरीके से बनाओगे, इस आकृति को इन्होंने क्या है ऐसा बनाया है, तो इस आकृति को आप किस तरीके से बनाओगे। चार आपके सामने क्या है ऑप्शन दे रखे हैं, चार आपके सामने क्या है ऑप्शन दे रखे हैं, और आज आज स्टूडेंट गद्यांश भी कराया जाएगा आपके सामने, क्या है गद्यांश भी, हिंदी का क्या है गद्यांश भी कराया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्या है कमेंट आ रहे थे, तो बिल्कुल ठीक है ना। हाँ जी बहुत अच्छी, हाँ अंकित कपूर हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। हाँ जी अंकित कपूर, ठीक है ना। हाँ बताइए, तो आंसर बताइए। नेट प्रॉब्लम है तो फिर तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, जुड़ जाइए फटाफट से। और हाँ बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट जिन बच्चों ने क्या अभी तक लाइक नहीं किया वो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और क्या है आंसर दीजिए अच्छे से। हाँ जी कुछ बच्चे क्या है अभी अभी न्यू जुड़े हैं, उन्होंने क्या है लाइक नहीं किया, वो स्टूडेंट्स भी क्या है इसके लिए लाइक कर दीजिए फटाफट से, ठीक है ना। हाँ जी बहुत अच्छे, तो इसका क्या है बी आंसर आ रहा है, ठीक है ना, इसका क्या है बी आंसर आ रहा है। तो देखो बच्चों क्या रहेगा इसका आंसर, किस तरीके से इसका आंसर रहेगा, देखो यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, ये बीच यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है 45 डिग्री रोटेट किया गया है और इस साइड में आ गया, ये 45 डिग्री रोटेट किया गया है और इस साइड में आगे कहाँ पे आ गया, इस तरीके से। फिर जैसे ही यहाँ पे क्या देखोगे, ये वाला पोर्शन देख लो तुम, यहाँ पे ये दे रखा है, तो इसे 45 रोटेट करोगे तो इस कोने में आ जाएगा, इस कोने में आ जाएगा, कौन से में देखो क्या है, डी वाले में भी ना है इस कोने में ये, ठीक है, सी वाले में भी नहीं है, ए वाले में भी नहीं है। तो जो बच्चे ए बी ऑप्शन दे रहे हैं वो अपना क्या है दो क्वेश्चन सही कर लें, वो बच्चे क्या है अपने दो क्वेश्चन सही कर लें, ठीक है ना। हाँ जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, बताइए। हाँ जी इसमें बताइए क्या आंसर रहेगा। इस इसके लिए इन्होंने क्या है ऐसा बना दिया है, तो आप इसके लिए कैसा बनाओगे, आप इसके लिए कैसा बनाओगे। चार आपके सामने क्या है ऑप्शन दे रखे हैं, चार आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। आज बच्चों कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो जाए, ठीक है ना। हाँ आज कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए, सबसे टॉप में क्या है, टॉप में बाजी मारनी है, टॉप पर रहना है, ठीक है ना, टॉप पर रहना है आपके लिए, ठीक है ना। लास्ट में देखा जाएगा कौन टॉप पर रहा, ठीक है ना बिल्कुल। यदि आपने क्या है इसकी डेली प्रैक्टिस कर ली इन क्वेश्चनों की, तो आप क्या, आपको कोई भी क्या है सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। ये इतना इम्पोर्टेंट पेपर है, बहुत ज़्यादा मॉडल पेपर, ठीक है ना। तो बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है, बच्चों को क्या है डी ऑप्शन आ रहा है, देख लेते हैं कैसा। देखो केवल इसमें क्या किया गया है, ये जो दे रखा है इसको थोड़ा छोटा कर दिया गया है, इसको क्या कर दिया छोटा। अब ये बड़ा है तो इसको, हाँ ये भी बड़ा है, इसको क्या कर दोगे थोड़ा सा छोटा कर दोगे। तो इसका देखो ऐसे कोने वाले तो ये वाले हैं नहीं इसमें, इसमें ये लाइनिंग वाले इस तरीके से नहीं है ये वाले, ठीक है ना, ये तो बड़ा का बड़ा ही है, इसे छोटा कर दिया गया है। तो डी वाला क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी, गुड। तो अपने क्या है, हाँ जी अपने क्या है चार क्वेश्चन क्या है सही कर लीजिए फटाफट से, चार क्वेश्चन सही कर लीजिए और क्या है पाँचवें क्वेश्चन पर आ जाइए। चार क्वेश्चन सही कर लीजिए और पाँचवें क्वेश्चन पर आ जाइए। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन अभी तक क्या है किसी बच्चे का गलत नहीं हुआ है,
शुरुआत में क्या है, एक दो चार बच्चों का पहला क्वेश्चन गलत हो गया था, बट अब किसी का गलत नहीं दिख रहा है। तो इसी तरीके से बच्चों करना है आपके लिए, कोई भी क्वेश्चन क्या है गलत ना हो आपका आज, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल। और जो टॉप पर रहेगा कल उसका क्या है नाम पढ़ने वाले हैं, और आज भी क्या है नाम पढ़ने वाले हैं, कौन क्या बच्चा टॉप पर रहेगा, ठीक है ना। हाँ, जो बच्चा टॉप पर रहेगा आज उसका क्या है नाम क्या है यहाँ पे शो करने वाले हैं, कौन बच्चा टॉप पर रहा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखो बताइए, ये आपके लिए क्या है समस्या आकृति दे रखी है, इसको क्या है इन्होंने ऐसा बना दिया है, तो आप इसके लिए किस तरीके से बनाओगे, यहाँ पे क्या है दे रखा है, आप इसके लिए किस तरीके से बनाओगे। चार आपके सामने क्या है ऑप्शन दे रखे हैं, चार आपके सामने क्या है ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो ज़्यादातर बच्चों का क्या है, इसका पाँच का ए ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है। बस क्या किया गया है बच्चों इसमें, इसमें क्या किया गया, देखो चार लाइन का ये दे रखा है, चार भुजाओं को ये आकृति दे रखी है, तो चार भुजाओं की आकृति तो है, बट क्या है इसमें से एक भुजा कम करके क्या है तीन भुजा की आकृति अंदर बना दी और डार्क कर दी गई है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या देखोगे, एक दो तीन चार पांच भुजाओं की आकृति है, तो कितनी रह जाएगी अंदर, चार भुजाओं की आकृति करके और डार्क कर दोगे, जैसा कि क्या है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जैसा कि क्या है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बहुत अच्छे स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट। इसका मतलब अब पाँच में पाँच सही कर लीजिए। कुछ बच्चे क्या है डी दे रहे हैं, डी नहीं होगा, जैसे कि क्या है हाँ एम आर, ये हाँ एम आर है कर, डी नहीं होगा स्टूडेंट्स, डी नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ बहुत अच्छे, रुचि, अभय, मनोज, मयंक, बिल्कुल बहुत अच्छे, थैंक यू थैंक यू। क्या नाम, मेनका भारती, नेहा, धर्मराज, विवेक, वाईटी, नेहा, वेरी गुड बहुत अच्छे, प्रदीप, विवेक बहुत अच्छे, मोती वेरी गुड, राशि, आयुष वेरी गुड, रजत गुड। तो सभी का क्या है सही आंसर, यानी क्या है जिनके सही आंसर वो पाँच में पाँच कर लीजिए, फुल पाँच में क्या है पाँच कर लीजिए। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब क्या है अपनी आपकी क्या है आकृति चेंज हो चुकी हैं, अब क्या है हाँ दूसरी तरह की आकृति आ गई है, इसमें बताना है आपके लिए, इसमें आपको बताना है, हाँ जी इसमें आपको बताना है कि ये जो एक सेकंड पढ़ लेते हैं, कुछ इसमें क्या है कुछ अलग दिख रहा है क्या, हाँ जी देखो इसमें क्या बताना है आपके लिए, पढ़ लीजिए। अच्छे निर्देश निम्नलिखित प्रश्न का क्या है, ज्योमेट्रिक आकृति एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया गया हो, और रेखा के दाईं तरफ दी गई चार उत्तर आकृति ए बी सी तथा डी में से कोई एक उसका दूसरा भाग दाईं उत्तर, अच्छा दूसरा भाग दे रखा है दाईं तरफ, ठीक है ना। उस आकृति को पूर्ण करना है बच्चों, आकृति को क्या करना है पूर्ण करना है। तो पूर्ण करने के लिए कौन सी आकृति की जरूरत पड़ेगी, इसमें बताओ कौन सी आकृति लगाएं कि आकृति पूर्ण हो जाए, इसमें कौन सी आकृति लगाएं कि आकृति क्या हो जाए पूर्ण हो जाए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसमें कौन सी आकृति लगाएं कि आकृति आपकी पूर्ण हो जाए। देखो इसमें क्या है बहुत बच्चे जाएंगे, इसमें क्या है बहुत बच्चे का क्या है हाँ जी हाँ देव की नंदन बहुत दिन में, ठीक है ना। हाँ जी बताइए, हरगोविंद गुड, हाँ वेरी गुड प्रदीप बहुत अच्छे, हरगोविंद बहुत अच्छे, वेरी गुड गुड बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। हाँ शशि, कोमल बहुत अच्छे, वेरी गुड। धर्मराज ए नहीं होगा धर्मराज, अंशिका वर्मा वेरी गुड, धनंजय गुड गुड, रतन प्रिया हाँ। तो जो बच्चे क्या है सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, जो बच्चे क्या है इसका सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसमें बताइए कौन सी आकृति लगाएं यहाँ पे कि ये आकृति चार ऑप्शन चार क्या है उत्तर आकृतियों में से कि आपका क्या है ये पूर्ण हो जाए, कि आपकी ये आकृति दी गई आकृति पूर्ण हो जाए, बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी बताइए इसका आंसर बताइए क्या रहेगा बताइए इसका आंसर कौन कौन सही देता है, देखते हैं कौन कौन बच्चा क्या है इसका राइट आंसर दे रहा है, देख लेते हैं कौन कौन बच्चा इसका राइट आंसर दे रहा है। कोई नहीं इंद्रजीत, अब अच्छे से क्या है आंसर दीजिए, ठीक है ना। हाँ जी तो ज़्यादातर बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। हाँ ज़्यादातर बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है, ज़्यादातर बच्चों का क्या है ए ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड स्टूडेंट्स बहुत अच्छे। तो जो बच्चे क्या है देखो ये वाला तो होगा नहीं, जिस तरफ ये नो क्या उस तरफ ही इसकी नो का, तो ये ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता।
ऐसे ही यहाँ पे क्या है, सीधी सीधी नोक किसी में नहीं दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, निकली हुई, ये भी बीचों बीच में दे रखी है, ये वाला हो जाएगा, ये क्या है, ये वाली नोक क्या है, इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना, ये, और ये हल्की सी नीचे नोक निकली हुई है, ये इसमें अंदर आ जाएगी, ठीक है ना, और ये वाली नोक निकली हुई है, ये इसमें अंदर आ जाएगी, और ये वाला पोर्सन यहाँ पे आ जाएगा, और ये आकृति क्या है, पूर्ण हो जाएगी। ठीक है ना, ये आकृति क्या है, पूर्ण हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो बच्चे दे रहे हैं, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत अच्छी, वेरी गुड। आ जाइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पर, बताइए। इसमें बताइए, ये आकृति आपको दे रखी है, इसमें कौन सी आकृति लगाएं चारों में से कि यह आकृति पूर्ण हो जाए। बताइए इसमें कौन सी आकृति लगाएं कि यह आकृति पूर्ण हो जाए। किसी भी बच्चे का आज क्या है, गलत आंसर ना हो, फुल में फुल मार्क्स लेके आने हैं और टॉप पर अपना क्या है, स्थान लेना है। और पेपर में क्या है, 29 अप्रैल को क्या है अपना पेपर, हाँ 29 अप्रैल को अपना पेपर, हाँ जी, अच्छे से करके सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। देखो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सभी फटाफट से लाइक कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सभी फटाफट से क्या है, लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हाँ जी, वेरी गुड। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ओके लिख दीजिए, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ओके लिख दीजिए बहुत जल्दी से, फटाफट से, ठीक है ना। हाँ जी, वेरी गुड। तो इसका क्या है बच्चों का, डी ऑप्शन आ रहा है, इसका क्या है बच्चों का, डी ऑप्शन आ रहा है, इसका क्या है बच्चों का, डी ऑप्शन आ रहा है। देख लीजिए बच्चों क्या दिख रहा है आपके लिए, क्या दिख रहा है आपके लिए। हाँ जी, गुड। बताइए डी वाले कहाँ गए, डी वाले कल्टी मार गए, डी वाले कल्टी मार गए, ए वाले भी क्या है कल्टी मार गए, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आवाज़ क्या है थोड़ी, हाँ बिल्कुल, अगर आपके लिए क्या है, हाँ स्लो आ रही है तो थोड़ा सा क्या है, हाँ वॉल्यूम तेज़ कर देंगे, ठीक है ना। बस आप क्या है अच्छे से आंसर दीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो इसमें कौन सा वाला आएगा स्टूडेंट, सी वाला लगेगा, इसमें सी वाला लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हाँ जी, देखो ये वाला दे रखा है, ये वाला दे रखा है यहाँ पे सी वाला, क्यों देखो बी वाला क्यों नहीं रहेगा, तो ये तो दोनों बराबर बराबर है, एक साइड क्या है ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये बराबर बराबर है, ये भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, बचा डी और सी, बचा डी और सी। डी में क्या देखोगे स्टूडेंट्स, डी में क्या देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या किया गया है, देखो यहाँ पे ये वाली लाइनिंग में, ये वाली लाइनिंग में क्या किया गया है, थोड़ा सा अंतर किया गया है, ये क्या है थोड़ा पतला किया गया है, थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए क्या है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छी। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं फटाफट से क्या है लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, बताइए। हाँ जी, एक सेकेंड, बताइए। अब देखो मैथ के क्वेश्चन में देखिए, पहले पहले मैथ के क्वेश्चनों में देख लीजिए, फटाफट से बताइए। हाँ जी, बताइए इसमें, बताइए 37,504 को निकटतम सैकड़े तक लिखिए। यहाँ पे क्या है, 37,504 को निकटतम सैकड़े में कितना लिखा जाएगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका राइट आंसर देता है, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका राइट आंसर देता है। तो ज़्यादातर इसका क्या है, 37,500 प्रदीप प्रजापति का आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। कुछ बच्चे क्या है सी दे रहे हैं, सी वाले गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। हाँ जी, देखो यहाँ पे यदि क्या है 37,550 से ऊपर होता तो ये क्या है 38,000 में जाता, किस में जाता, 38,000 में जाता, 37,500। तो ये जो क्या है बच्चों, हाँ जी, तो ए ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सन्निकट वाले चैप्टर से है स्टूडेंट्स, ये सन्निकट वाले चैप्टर से प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ ठीक है ना। हाँ जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। बताइए इसका, देखते हैं कौन कौन बच्चा देता है, ठीक है ना, कौन कौन बच्चा सही आंसर देता है, इसका देख लेते हैं इस बार। बहुत बच्चे क्या है इसका गलत करने वाले हैं। बताइए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,101 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा। बताइए इसका गुणनफल क्या होगा, बताइए। बहुत अच्छे प्रदीप, वेरी गुड। हाँ जी, आयुष गुड, वेरी गुड।
तो देखो बच्चों 17,000, ठीक है ना। हाँ हाँ जी, बहुत अच्छे। हाँ, इसका आंसर दीजिए बच्चों फटाफट से। ए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आ रहा है। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,71,717। 1,71,717 अर्थात क्या है, ए ऑप्शन जो बच्चे दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ जी, बहुत अच्छे। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। इससे क्या है, सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आंसर रहेगा आपका। इस क्वेश्चन को क्या है, सिंप्लीफाई करके बताइए क्या रहेगा। एक क्या है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्या है, अर्थात सरलीकरण का क्या है, एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन सरलीकरण का आएगा। बताइए इसमें क्या रहेगा आंसर। देखते हैं कौन कौन क्या है, कितने पानी में है, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, ओ मारन अच्छे से आंसर दीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, देखते हैं कौन कौन बच्चा कितने पानी में है। ऐसा तो नहीं है लास्ट टाइम में आके आपकी तैयारी क्या है, डाउन हो रही है क्या। हाँ जी, तो कुछ बच्चों को क्या है फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, कुछ बच्चों को क्या है फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, कुछ बच्चों को क्या है सी ऑप्शन आ रहा है, कुछ का ए आ रहा है। क्या बात है, एक एक क्वेश्चन के चार चार आंसर, एक एक क्वेश्चन के चार चार आंसर। क्या देखो किस तरीके से करना है, किस तरीके से करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करोगे, ये दो दे रखा है, भाग 5 दे रखा है, फिर भाग 2 दे रखा है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5/2। गुणा में कितना दे रखा है 83, यानी 83 दे रखा है, गुणा में 2 दे रखा है, प्लस का कितना दे रखा है 2। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है, 5 की और 3 की गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, 5 की और 3 की क्या है गुणा कर लीजिए, तो 5×3 = 15, 5×8 = 40, 40 और 1 41, 415 में 2 ऐड कर दीजिए। 415 में 2 ऐड कर दोगे तो 417 हो जाएगा। 400 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। एक बच्चे का सही आंसर आ रहा है केवल प्रदीप प्रजापति का, उसके बाद में अंशिका वर्मा का, ठीक है ना। हाँ, 2 बच्चों का सही आंसर आ रहा है और रुचि का सही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। इन बच्चों का क्या है सही आंसर आ रहा है, एक आयुष का सही आ रहा है। बट क्या है, जो तुक्का मारने वाले हैं उनका किसी का सही नहीं है। तुक्का मारने वालों का किसी का भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो क्या है ऑप्शन देखा, ऑप्शन देखा और तुक्का मार के और चल दिए, ठीक है ना। तो बच्चों तुक्का मारने वालों को सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तुक्का मारने वालों को और जो इधर उधर भटकते हैं उनका भी क्या है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि एक जगह अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका क्या है सिलेक्शन पक्का है। ये यदि आपने पेपर कर लिया, यदि आपने ये पेपर कर लिया तो पेपर में जाके जैसे ही बैठोगे तो कहोगे सर, तो क्या है सर सही कह रहे थे, सर क्या है सही कह रहे थे, बिल्कुल। हाँ जी, देखो कुछ बच्चे 4177 दे रहे हैं, क्या बात है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। बताइए, बताइए इसका अगला पद क्या होगा, बताइए। दो क्वेश्चन श्रृंखला आपके श्रृंखला श्रृंखला वाले चैप्टर से आने हैं बच्चों, दो क्वेश्चन श्रृंखला वाले चैप्टर से आने हैं। देख लो आगे श्रृंखला का क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन क्या है श्रृंखला का क्वेश्चन देता है। बताइए, आ गया श्रृंखला का क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ जी, बताइए इसमें क्या होगा। 12, 23, 24, 45, फिर अगला नंबर कौन सा आएगा। 12, 23, 24, 45, तो अगला क्वेश्चन कौन सा आएगा बताइए। तो ज़्यादातर बच्चों को क्या है 56 यानी कि बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। क्या बच्चों बता सकते हो क्या क्रम चल रहा है इसमें, क्या बच्चों बता सकते हो क्या क्रम चल रहा है, देखो। हाँ, क्या क्रम चल रहा है कोई बच्चा ऐसा बताइए। देखो सबसे पहले क्या है 12 से 23 बनाया गया है, 12 से क्या है 23 बनाया गया, तो कितना बड़ा है ये, कितना नंबर बड़ा हुआ है। तो देखो हाँ जी, इसमें क्या है 11 ऐड कर दिया, 12 में कितना ऐड कर दिया 11 ऐड कर दिया 23 हो गया। अब फिर से हम क्या है 11 ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो देखो 23 और एक 24, 10 34 हो जाएगा, 11 ऐड करके 34 हो, 34 में फिर से 11 ऐड कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 में 11 ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा स्टूडेंट, 56 बनेगा स्टूडेंट, कितना बनेगा 56। जो बच्चे क्या है 56 अर्थात क्या है बी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी, क्या बात है। तो इसका मतलब क्या है आपकी तैयारी क्या है श्रृंखला क्रिया की भी बहुत अच्छी चल रही है। वेरी गुड, रजत यादव, आयुष, हाँ, अंशिका वर्मा, शिव, बहुत अच्छे, प्रदीप प्रजापति वेरी गुड, रतन प्रिया वेरी गुड, हाँ जी, देवकी नंदन गुड, बहुत अच्छे। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए।
बताइए इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। चार संख्याओं का औसत 4 है। यदि इनमें से तीन संख्याएं 1, 5 और 7 हैं तो चौथी संख्या क्या होगी, बताइए। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब करके ओके ज़रूर लिख दें, वरना आपकी क्या है क्लास 5 मिनट चलने के बाद रुक जाएगी, ठीक है ना। हाँ तो बिल्कुल बताइए इसका आंसर बताइए क्या रहेगा, इसका आंसर बताइए क्या रहने वाला है। तो बच्चों को क्या है, तीन ऑप्शन आ रहा है, तीन आंसर आ रहा है, ठीक है ना, तीन आंसर आ रहा है, अर्थात क्या है सी ऑप्शन ही आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंटों का, ठीक ना। हाँ जी बहुत अच्छी सी। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करना है। चार संख्याओं का, चार नंबर दे रखे हैं बच्चों, चार नंबर का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7, सॉरी 4, कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अब बच्चों इसका क्या है, इस नंबर की गुणा इस औसत से कर दें तो इसका क्या है योग बन जाएगा, तो 4 चौक 16 क्या हो जाएगा, इसका योग यानी टोटल हो जाएगा, ठीक है। यदि इनमें से तीन संख्याएं कितनी दे रखी हैं, एक 1 है, दूसरी 5 है और अगली कितनी है 7, इन तीनों संख्याओं को जोड़ लो, 5 और 1 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 6 और 7 13, तो तीन संख्याओं का टोटल कितना हो गया, 13 हो गया। अब 16 में से 13 माइनस कर दो तो हमारी क्या है अगली संख्या निकल आएगी, 16 में से 13 माइनस कर दो तो अगली संख्या निकल आएगी। तो देखो कितना बचेगा 13, सॉरी 3 बचेगा, कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा। 16 में से 13 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3, 3 इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स 3 अर्थात क्या है सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, गुड। यदि बच्चों ये क्वेश्चन आपने कर लिए, ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो समझ लो, तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत बेटर बेटर तरीके से क्या है चल रही है स्टूडेंट, ठीक ना। बताइए एक रेलगाड़ी, अब देखो समय से संबंधित, समय से संबंधित आपके दो क्वेश्चन रहेंगे, समय से को संबंधित क्या है दो क्वेश्चन रहेंगे। यदि इन क्वेश्चनों को करना सीख गए तो बहुत ही क्या है बेनिफिट, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, यानी क्या है 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। बट ऐसे क्वेश्चनों को कराने के लिए क्या है हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से कराते हैं, देख लीजिए यदि नहीं समझ में आता। हाँ जी बहुत अच्छे। अब हम बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं लाइक कर दीजिए फटाफट से, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके ओके लिख दीजिए। अब वीडियो रुक गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब वीडियो रुक गया कुछ नहीं हो सकता। हम बार बार कह रहे हैं वीडियो 5 मिनट के बाद रुक जाएगा चलना ऑटोमेटिक, यदि आपने क्या है लाइक और क्या है न्यू हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल। अब कल से क्या रहेगा, हाँ कल से क्या रहेगा, यदि आप क्या है चैनल को, हाँ वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो क्या है, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो आप कमेंट भी नहीं कर पाओगे। दो या एक ऑप्शन और कल से बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू आरती, थैंक यू। हाँ जी फटाफट से क्या है लाइक कर दीजिए, लाइक की संख्या फटाफट से क्या है 55 स्टूडेंट्स लाइव है तो 55 ही क्या है लाइक कर दो फटाफट से। फिर अगला क्वेश्चन, फिर मत कहना कल की तरह सर, हाँ फिर मत कहना कल की तरह सर क्या है बहुत जल्दी क्या है क्लास के लिए ऑफ कर दिया, तो इसीलिए क्या है फटाफट से क्या है लाइक कर दीजिए और अगले क्वेश्चन को क्या है फिर सॉल्व कराते हैं, ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए बहुत जल्दी से, ठीक ना। फिर मत कहना कल की तरह कि सर आपने क्या है बहुत जल्दी क्या है क्लास को ऑफ कर दी, ठीक है ना। अभी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। और आज गद्यांश भी रहेगा स्टूडेंट्स, और आज क्या है गद्यांश भी रहने वाला है। देखो एक रेलगाड़ी श्रीनगर से 9:15 बजे प्रातः चलती है और जम्मू 7:25 शाम को पहुंच जाती है, और जम्मू क्या है शाम को 7, देखना कितना शॉर्ट तरीके से बताया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके गलत नहीं करोगे आप। बट ये इस क्वेश्चन से आगे तभी बढ़ेंगे जब तक क्या है जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं उतने लाइक हो जाएंगे तब, ठीक है ना, इस क्वेश्चन से आगे, ठीक है ना। हाँ जी तो देखो किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्या है, ये जो लास्ट टाइम है इसमें आप क्या है, इसमें आप क्या है आंखें बंद करके, आंखें बंद करके 12 ऐड कर दीजिए, 12 जोड़ दीजिए। तो 7:25 में आपको क्या करना है, 7:25 में 12 जोड़ देना है, 7:25 में क्या करना है 12 जोड़ देना है। तो 12 ऐसे ही जैसे इसमें जोड़ोगे यानी ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 और 7 19-25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19-25, 19-25 हो गया बच्चों, 19-25 हो गया। बहुत ही शॉर्ट तरीका बताया जाएगा, ऐसे ही पेपर में करके आना है आपको, ऐसे ही क्या करके आना है पेपर में करके आना है। बट अगला क्वेश्चन तभी मिलेगा जब तक क्या है जितने स्टूडेंट्स लाइव हैं उतने लाइक हो जाएंगे, तभी अगला क्वेश्चन मिलने वाला है, तभी क्या है आपके लिए, हाँ जी नया नया क्या है तरीके से क्या है क्वेश्चनों को बहुत ही शॉर्ट तरीके से क्या है क्वेश्चनों को कराया जाएगा। अब बस इतना कर दिया आपने,
जो नंबर लास्ट वाला है उसमें 12 जोड़ दीजिए, तो आप क्या है जोड़ दिया होगा आपने। अब उसके बाद में क्या है, जिस टाइम प्रारंभ हुई थी ट्रेन, बस, रेलगाड़ी, जो भी क्वेश्चन हो आपका, जिस टाइम प्रारंभ हुई हो उस टाइम को माइनस कर दीजिए। तो 9:15 पर प्रारंभ हुआ था, तो 9:15 इसमें से क्या है माइनस कर दीजिए। 9:15 करते हैं माइनस, 5 में से 5 माइनस करोगे 0, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, 19 में से 9 माइनस करोगे 10, अर्थात क्या है 9 में से 9 माइनस करोगे 0। तो 10 घंटे 10 मिनट जो 10 घंटे 10 मिनट जो बच्चा आंसर दे रहा है उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये तरीका यदि आपने अपना लिया, ये तरीका आपने यदि अपना लिया तो कोई भी क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ जी, कोई भी क्वेश्चन आपका क्या है गलत नहीं होगा। ये तरीका अपनाओगे, बहुत ही शॉर्ट तरीका आपको बताया है। यदि आपको ये तरीका पसंद आया हो, यदि आपको ये तरीका पसंद आया हो तो यस करके लिखें फटाफट से। यदि ये तरीका आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो तो यस करके लिखें फटाफट से। बहुत अच्छी, वेरी गुड, 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 गुड। ऐसे ही यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे इसी तरीके से क्या है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से क्या है, शॉर्ट तरीके के भरमार है यहाँ पे, बहुत ही क्या है शॉर्ट तरीके से। गुड। तो इसी तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन करके आना है, ठीक है ना। थैंक यू। इसी तरीके से क्वेश्चन करके आने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। बताइए, ये चाल समय दूरी से क्या है, चाल समय दूरी से है। ये एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, बल्कि क्या है, हाँ, दो क्वेश्चन इसके रहेंगे, दो क्वेश्चन इसके रहेंगे। तो ये जो चैप्टर है हमने करा रखा है, हमने चैप्टर करा रखा है, प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन है बच्चों आज, प्रत्येक चैप्टर से आपके क्या है क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ जी, गुड, बिल्कुल। तो आपने, जब आपने जैसा कहा वैसा कर दिया, यानी 52 स्टूडेंट्स लाइव में 52 क्या है लाइक हो चुके हैं। तो बिल्कुल जैसे आप, जैसे हमने कहा वैसे आपको आपने कर दिया, तो आपको क्या है बिल्कुल पूरी क्लास बहुत अच्छे से क्या है कराई जाएगी। वेरी गुड, हाँ जी, बहुत अच्छी। तो देखो क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर विजय स्कूल 5 मिनट लेट पहुंचता है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब बताओ स्कूल से उसकी घर से दूरी कितनी है। ये क्वेश्चन आपको क्या है, ये क्वेश्चन आपको लिख कर ले लो, ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाला है। ये क्वेश्चन आपको बस क्या हो सकता है, नंबर चेंज हो सकता है, बट ऐसे क्वेश्चन हर बार आपके पेपर में आए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके हर बार पेपर में आए। 3 किलोमीटर बच्चों का आंसर आ रहा है, अर्थात क्या है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ रहा है। थैंक यू मेनका भारती, थैंक यू, बहुत अच्छी। देख लीजिए, तो देख लीजिए किस तरीके से इसे करना है, देख लीजिए, बहुत ही शॉर्ट तरीका बताया जाएगा। देखो पहले मैं आपके लिए क्या है, पहले मैं आपके लिए क्या है तरीका बता देता हूँ, उसके बाद क्या है करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चालों का गुणनफल, यानी कि पहली चाल b1 मान ली गुणा b2 दूसरी चाल, चालों का गुणनफल बटे चालों में अंतर, यानी कि क्या है चालों में अंतर, बटे में क्या रहेगा चालों में अंतर, यानी कि b2 माइनस b1 गुणा समय का योग, यानी कि t1 प्लस t2, दोनों समय का योग, बटे में 60। 60 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि समय है मिनट में। बस ये तरीका यदि आपने समझ लिया तो समझ लो, समझ लो आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो गए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको क्या है पेपर में मिलने वाला है स्टूडेंट्स। देख लेना ध्यान से, समझ लेना, बहुत ही शॉर्ट तरीका बताया जाएगा। केवल आपको क्या करना है, चालों का गुणनफल बटे चालों में अंतर इंटू गुणांक में समय का योग बटे 60। तो देखो मैं ये फार्मूला क्या है इरेज कर रहा हूँ फार्मूले के, यदि आपने क्या है फार्मूला लिख लिया हो तो इरेज कर रहा हूँ मैं, अब डायरेक्ट वैल्यू लगाऊंगा मैं, ठीक है ना। हाँ, डायरेक्ट वैल्यू लगाऊंगा, ठीक है ना। प्रदीप यदि आपका क्वेश्चन तो लास्ट में टाइप कर देना, ठीक है ना। हाँ, अब आपको क्या है, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे देखो चालों का सबसे पहले गुणनफल, मैंने क्या लिखा था, चालों का गुणनफल लिखा था, तो चाल पहली 4 है और दूसरी 5 है, तो 4 गुणा 5 लिख लिया, ठीक है। बटे में क्या लिखा था, चालों का अंतर, तो 5 और 4 का अंतर कितना आएगा, अर्थात 5 में से 4 माइनस करो कितना आएगा, 1। क्या कहोगे आप, 1, बिल्कुल सही। गुणा समय का योग, समय का योग, तो पहला समय 5 मिनट है, दूसरा समय 4 मिनट है, दोनों समय को जोड़ लो, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, बटे में कितना आएगा 60, बटे में कितना आएगा 60। बस हो गया क्वेश्चन आपका, हो गया क्वेश्चन आपका, वेरी गुड। अब देखो काट लो इसके लिए, 4 से काटोगे इसके लिए तो 15 आएगा, 5 से काटोगे इसके लिए तो 3 आएगा,
3 से 9 को भाग करोगे, 3 तियाँ 9, कितना आएगा 3 तियाँ 9। तो जो बच्चे 3 आंसर दे रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं बार बार आपके लिए, हम क्या बता रहे हैं बार बार आपके लिए कि यहाँ पे शॉर्ट तरीके से क्या है क्वेश्चनों को कराया जाएगा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से क्या है क्वेश्चनों को कराया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड, हाँ बहुत अच्छे प्रदीप, गुड, वेरी गुड। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए फटाफट से। बताइए, ये जो क्वेश्चन है आपका प्रतिशत से है, परसेंटेज के क्या है 3 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों आपके, परसेंटेज से क्या है 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो बताना है। हाँ जी, परसेंटेज से क्या है 3 क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स आपके, ठीक है ना। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। हाँ जी, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ओके लिख दें, जैसे कि यह अभिजीत तोमर, आपको सबसे पहले क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके ओके लिख दो, वरना क्या है यदि आपको क्या है 5 मिनट, जो भी बच्चे न्यू हो चैनल को क्या है, हाँ वो 5 मिनट से यदि ज़्यादा हो गए तो आपकी क्या है जो वीडियो है ऑटोमेटिक रुक जाएगी, ऑटोमेटिक रुक जाएगी स्टूडेंट्स, फिर आपको क्या है सब्सक्राइब या क्या है लाइक करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, फिर आप क्या है क्लास नहीं देख सकते। तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ओके ज़रूर लिख दें, ठीक है ना, ओके ज़रूर लिख दें, ठीक है। तो बच्चों का 100% आंसर आ रहा है भैया, बच्चों का 100% आ रहा है। देखो देख लो, किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया जाता है, यानी कि पहले क्रय मूल्य कितना 50 रुपये था, अब बढ़ा के कितना कर दिया 100 रुपये कर दिया बच्चों। तो कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे 50 का कितना बढ़ गया 50, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। परसेंट में बनाओगे गुणा में 100, परसेंट में बनाओगे गुणा में 100, और बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है। बहुत कुछ बच्चे बहुत अच्छे से गलत कर रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से गलत कर रहे हैं, वो 50% दे रहे हैं, वो 50% दे रहे हैं, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में क्या है जी रहे हैं। ऐसे ही करके आओगे क्या पेपर, ऐसे ही सिलेक्शन लोगे क्या, ठीक है ना। हाँ, हाँ जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो देखो बटे में क्या आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 50, अब ये 50 से 50 कट जाएगा तो कितना बचा 100, 100 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। हाँ, हाँ जी, वेरी गुड, गुड। तो 100% बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। बताइए, ये है आपका लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं नहीं प्रदीप इसी पर टाइप कीजिए, इसी पर, ठीक है ना, इसी पर टाइप कर दीजिए, उसके बाद में क्या है आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, लास्ट में कर देना, ठीक है ना, लास्ट में कर देना टाइप, ठीक है ना। बताइए, देखते हैं इसका आंसर कौन कौन देता है, देखते हैं क्या आपका प्रॉफिट और लॉस का क्या है चैप्टर कैसा चल रहा है, पता चल जाएगा। क्या आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है चैप्टर, क्या, हाँ जी, क्या तैयार है या नहीं है, क्या तैयार है या नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, बताइए, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं फटाफट से लाइक ज़रूर, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये चीज़ ध्यान में रखना कि जितने लाइव उतने लाइक, ठीक है ना। हाँ जी, वरना कल की तरह ऑफ, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत अच्छी। तो देख लीजिए, देख लीजिए इसका आंसर क्या रहेगा। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा गया तथा उस पर 20 रुपये का लाभ कमाया गया, प्रतिशत लाभ बता दीजिए कितना हुआ। तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन के लिए, लाभ हो रहा है बच्चों 20 रुपये का, परसेंट में बनाओगे तो गुणा में लगाओगे 100, और बटे में लगाओगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है उसका, ठीक है ना। अब आप अच्छा ये बता दीजिए, देखते हैं कौन कौन बच्चा क्या है, अभी पता चल जाएगा, अभी बता दीजिए क्रय मूल्य कितना है इसका, देखते हैं कौन कौन बच्चा बता सकता है। हाँ जी, बताइए इसका क्रय मूल्य कितना है, बताइए कौन बच्चा बता सकता है। वेरी गुड, धनंजय ने बहुत अच्छे से किया है, धनंजय ने बिल्कुल सही बताया, गुड, गुड धनंजय। हाँ जी, अजीत पाल वेरी गुड, अंशिका वर्मा गुड, बहुत अच्छी। इसका मतलब आपकी क्या है, बिल्कुल जो हमने क्या है चैप्टर पढ़ाया था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें क्या है बहुत अच्छे से क्या है, वेरी गुड, अंशिका वर्मा गुड, विवेक गुड, आरती, हाँ जी, अजीत, आयुष, 120 नहीं होगा आयुष, 120 हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ये विक्रय मूल्य 100 में जोड़ो मत स्टूडेंट्स, इसमें 100 में जोड़ो मत 20, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है, यदि ये क्रय मूल्य होता बच्चों तो जोड़ता बच्चों, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा,
अस्सी, 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 वेरी गुड, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वेरी गुड। तो बटे में क्या आएगा, क्रेमूल, और क्रेमूल कितना होगा 80, क्योंकि क्या है ये 20 रुपए का लाभ ऐड हो रखा है इसमें 100 में, तो 100 में से 20 माइनस कर दोगे तब क्रेमूल बचेगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है। तो 20 चौक 80, 4 आया, 4 से 100 को भाग कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 पंजी 20। तो जो बच्चे 25% अर्थात डी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जो बच्चे क्या है डी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर अच्छे से क्या है हो गया है। वेरी गुड। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, बताइए। अब आ जाइए साधारण ब्याज पर, देखते हैं क्या आपका साधारण ब्याज क्लियर है क्या, सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर क्लियर है क्या, देख लेते हैं कौन कौन बच्चा इसका राइट आंसर देता है। 1,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा। 146 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा, बताइए। बहुत अच्छे। देखते हैं क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर क्लियर है क्या, देख लेते हैं किस किस बच्चे का क्या है चैप्टर क्लियर है। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, साधारण ब्याज से क्वेश्चन 2 आएंगे। अच्छा, ज़्यादातर बच्चों का क्या है इसका बी ऑप्शन आ रहा है, ज़्यादातर बच्चों का क्या है बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, चलो अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा किसने तुक्का मारा है, अभी पता चल जाएगा किसने तुक्का मारा है और किसने क्या है सही से किया है। तो बच्चों हो जाइए तैयार और बताइए आपने टाइम कितना लगाया है, बताइए समय कितना लगाया है, अभी पता चल जाएगा किस किसने तुक्का मारा है। बताइए इसमें आपने समय कितना लगाया है। हाँ जी, बताइए इसमें आपने समय कितना लगाया है। हाँ जी, समय कितना लगाया है। अच्छा, 146, वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रदीप, वेरी गुड। अभी तक क्या है, वेरी गुड अंशिका वर्मा, गुड गुड, बहुत अच्छी। दो बच्चों ने बताया 1 मिनट कहाँ से आ गया, 1 मिनट कहाँ से आ गया, 2 मिनट कहाँ से आ गया। अच्छा कट रहा है ये, कोई 1 मिनट बता रहा है, कोई 2 मिनट बता रहा है, ठीक है ना। हाँ, कोई 1 मिनट बता रहा है, वेरी गुड। तो देखो बच्चों, ये दिनों में दे रखा है, ये क्या है टाइम दिनों में दे रखा है। तो दिनों में जब दे रखा है तो बच्चों अच्छे से समझो, एक वर्ष में इसे हमें वर्ष में लगाना है तभी आपका आंसर आएगा, वरना आंसर नहीं आ पाएगा। देखो लगाते हैं, ब्याज याद करना है, फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है 1,000 गुणा दर, दर कितनी दे रखी 5%, गुणा समय, समय कितना दे रखा है 146। यदि आपने 146 लगा दिया तो आंसर नहीं आएगा, बटे में 100 और 146 बटे 365 लगाना पड़ेगा। 65 क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं बच्चों, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसीलिए आपको 365 लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब कर लीजिए सॉल्व, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 से काटोगे 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, एक बचा, 5 तियाँ 15, ठीक है। ठीक है, अब 73 से काटो 146 के लिए, 73 से काटो 146 के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो 73 दूनी 146, 10 की और 2 की गुणा कर लीजिए, 10 दूनी 20। तो जो बच्चे 20 आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ज़्यादातर बच्चों का, कुछ बच्चों को क्या है सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर क्लियर नहीं है बच्चों। आप 3 क्वेश्चन गवा जाओगे 29 अप्रैल को, 3 क्वेश्चन गलत करे आओगे, 3 क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। इसलिए क्या है, बिल्कुल धनंजय सही था, बिल्कुल सही था, प्रदीप का बिल्कुल सही था। जो तुक्का मारने वाले थे ना उनका काम हो गया, उनका काम खराब हो गया। तुक्का मारने वालों का, तुक्का मारने वालों का तो भैया काम खराब होगा। जो बच्चे रटते हैं मैथ के क्वेश्चन, रटने वाले कभी मतलब क्या है, रटने वाले तो फंसते हैं, रटने वाले तो फंसते हैं, बट जो बच्चे समझ कर करते हैं, हाँ बिल्कुल मनोज, जो बच्चे समझ कर करते हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। और जो बच्चे क्या है ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं, हाँ जी, वो तो बच्चों 29 अप्रैल को क्या है, 29 अप्रैल को क्या है गर्दन नीचे करके आएंगे तुक्का मारने वाले। और जो बच्चे क्या है अच्छे से आंसर समझ के दे रहे हैं, आ जाइए। ये है आपका मेंसुरेशन से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित आपका जो चैप्टर है उससे संबंधित डाला गया है ये चैप्टर क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन, हाँ जी, देखो फिर से क्या है, लाइक की संख्या कम हो रही है, आपको बार बार कहा जा रहा है जितने लाइव उतने लाइक, तभी आगे क्लास बढ़ेगी, तभी आगे क्लास चलेगी। तो फटाफट से क्या है, लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ओके जरूर लिख दें, क्योंकि अगर आपने क्या है सब्सक्राइब करके, जो भी स्टूडेंट न्यू हैं और सब्सक्राइब करके ओके नहीं लिखा, तो आपकी क्या है क्लास रुक जाएगी। हाँ, ऋतिक राजपूत बहुत दिन बाद दिखे आज, ठीक है ना, हाँ जी। बिल्कुल। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर, एक आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो बच्चों कोई भी गलत मत कर देना, कोई भी बच्चा गलत मत कर देना, वरना क्या है ऑनलाइन ऑनलाइन डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑनलाइन पिटाई होगी आज तो, ठीक है ना, हाँ जी। डिजिटल पिटाई होगी, आपने क्या है डिजिटल पिटाई नहीं देखी होगी, डिजिटल पिटाई होगी आपकी ऑनलाइन, यदि आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो, यदि ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो। गुड धनंजय, गुड रजनी, गुड प्रदीप, वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रदीप, गुड, बहुत अच्छी, क्या बात है, देख लो, फंस गए बच्चे, फंस गए, बी वाले फंस गए, बी वाले गए काम से, गए गए, उन्होंने तो अपना एक क्वेश्चन गलत कर लिया, उन्होंने तो अपना क्या है एक दो कितने बड़े में दिखा है, देखो इन्होंने कितने बड़े में भी लिखा है, क्या बात है, कितने बड़े में, वो मतलब क्या है मात्रक देख ही नहीं रहे हैं, मात्रक देख ही नहीं रहे हैं। आपको पता है, आपको पता है कि मतलब अच्छा, आप ये बताओ, एग्जामिनर एग्जामिनर इतना सिंपल क्वेश्चन रख देता, डायरेक्ट आपको 9 से 7 से गुणा करने को लिख देता, 9 7 63, आपने आंसर दे दिया। बट मात्रक का ध्यान रख लो, मात्रक का पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो, ठीक है ना, मात्रक का ध्यान रख लो, ठीक है ना, हाँ। क्योंकि मात्रक, जब तक आप मात्रक का ध्यान नहीं रखोगे, ठीक है ना, हाँ जी, तब तक आप क्या है ऐसे ही गलत करोगे, ठीक है ना, हाँ, बिल्कुल। बट देखो इसका, देखो हमेशा ध्यान रखना, जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उसका एरिया का जो मात्रक होता है वो हमेशा क्या होता है, यदि सेंटीमीटर में है लंबाई चौड़ाई, तो क्या रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर बोलते हैं उसे वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दो, या फिर क्या है उसे वर्ग सेंटीमीटर बोल दो। यदि लंबाई और चौड़ाई मीटर में दे रखी हो, तो उसका जो एरिया रहता है मीटर स्क्वायर रहता है, मीटर स्क्वायर रहता है, ठीक है ना, या फिर क्या है, हाँ जी। बहुत अच्छी, ठीक है ना, बिल्कुल। उत्कर्ष वर्ग, हाँ उत्कर्ष बहुत लेट जुड़े हो, हाँ जी। हाँ जी, बहुत अच्छी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल, बताइए, ए ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। गद्यांश बाद में कराएंगे स्टूडेंट्स, उससे पहले क्या है, पहले मैथ के क्वेश्चन कर लो अच्छे से, हाँ जी, बताइए। बताइए, ये परसेंट से संबंधित क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए, कौन बताएगा, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। बिल्कुल मनोज सही है, बिल्कुल, हाँ। आकाश कोहली, आप अभी जुड़े हो, न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ओके लिख दीजिए, और जिन्होंने अभी तक बच्चों ने लाइक नहीं किया, देखो कुछ बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दीजिए और इसका आंसर दीजिए, देखते हैं कौन इसका क्या है राइट आंसर देता है। 34 का 15% कितना होगा, 34 का 15% कितना होगा, थैंक यू सरोज, बताइए। 34 का 15% कितना होगा, 5.1 आ रहा है आंसर, 5.1 आ रहा है आंसर प्रदीप का, हाँ जी। शुभम साहू का भी 5.1, मनोज का भी आ रहा है, आयुष का भी आ रहा है, आदित्य का भी आ रहा है, रजत का आ रहा है, अभय का आ रहा है, अंशिका का, रतन प्रिया का, गेमिंग का, धनंजय का, आयुष, धर्मराज, सरोज, राज, अंशिका, मनोज, आदित्य, अर्पित, आयुष, हाँ जी। मैदान सिंह, हाँ जी, गेमिंग, शुभम, रजत, अंशिका, धर्मराज, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो देखो किस तरीके से करना है, ये 34 दे रखा है, का की जगह गुणा लगाओगे, 15 दे रखा है, परसेंट दे रखा है, परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 लगाओगे, कर लो गुणा, 15 चौक 60, 15 तियाँ 45, 45 और 6 51, बटे में 100, 100 से भाग करोगे, इसका मतलब क्या है, एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, 10 से और भाग करोगे तो 5 पॉइंट, जो बच्चे 1 आंसर दे रहे हैं अर्थात बी ऑप्शन दे रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे। श्वेता कुमारी, आप न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से लाइक कर दीजिए, हाँ, और ओके लिख कर भेज दीजिए। रोहित, आप भी न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ओके लिख दीजिए, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत जल्दी से ओके लिख दें, ठीक है ना, हाँ जी, हाँ जी। सरोज कह रही हैं वापस समझाओ, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से समझ लीजिए। देखो क्या बोल रहा है, 34, फिर का की जगह गुणा लगाना है, फिर क्या दे रखा है 15%, परसेंट हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा बच्चों, परसेंट हटाओगे 100 आ जाएगा। अब 34 की और 15 की गुणा करोगे तो कितना बनेगा, 510,
500 क्या 10 बटे में कितना है 100, 100 से इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 5.1। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं इसका आंसर कौन देगा, देखते हैं कौन है महान। एक क्वेश्चन तो सर, हाँ एक क्वेश्चन बच्चों बताइए, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं कौन बताता है कौन महान है। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। देखते हैं कौन महान बच्चा है इसका राइट आंसर देता है, ठीक ना। हाँ ललित कुमार पढ़ लीजिए, यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन नहीं होते, ठीक ना। हाँ थैंक यू वाइज गेमिंग, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट्स, हाँ थैंक यू श्वेता, थैंक यू, थैंक यू श्वेता कुमारी। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है चैनल को फटाफट से क्या है लाइक कर दीजिए, और हाँ और सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके ओके लिख दीजिए। जो बच्चे क्या है बिल्कुल बहुत ही क्या है, ये क्वेश्चन आपको क्या है पेपर में मिलने वाला है, ये क्वेश्चन आपको क्या है पेपर में मिलने वाला है, ठीक है ना। हाँ जी बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, अर्थात क्या है 10 आ रहा है, कुछ बच्चों का 18 आ रहा है। हाँ जी आकाश कोहली थैंक यू आकाश कोहली। शुभम साहू थैंक यू। हाँ जी सुशांत थैंक यू, वेरी गुड। अब अच्छे से आंसर दीजिए, अब अच्छे से आंसर दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके ओके नहीं लिखा तो बाद में मत कहना कि सर हमारी क्या है वीडियो लग गई क्लास हम नहीं देख पा रहे, फिर बाद में सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा। सब्सक्राइब करके ओके जरूर लिख देना है, ठीक है। और देखो कुछ बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो फटाफट से। देखो ये क्वेश्चन देखो काफ़ी बच्चों ने गलत किया है, ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने गलत किया है। थैंक यू रोहित, थैंक यू, थैंक यू अर्पित यादव। हाँ जी तो देखो बताइए इसका, देखो क्या बोल रहा है, उस संख्या का 40% क्या होगा। देखो आपको इसने घुमाया है क्वेश्चन में, आपके लिए क्या है, हाँ जी आपके लिए क्या है, थैंक यू मैदान सिंह। आपको इसने क्या किया है घुमाया है क्वेश्चन में। क्यों घुमाया है, पहले 40% दे दिया, बाद में 40% देना चाहिए था। तो देखो कोई संख्या 90 जिसका क्या है 200% 90 है, उस संख्या का क्या है 200, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो हमने मान लिया कोई संख्या x है, इसका 200% समझ लेना ध्यान से, आएगा क्वेश्चन जिसका क्या है 200% कितना है 90 है, इसका 200% कितना है 90 है। हाँ थैंक यू गॉड्स ऑफ, हाँ जी थैंक यू। हाँ 90 है बस, इस तरीके से डिज़ाइन कर लिया आपने। यदि इस तरीके से आपने डिज़ाइन किया होगा, ठीक ना। हाँ इस तरीके से आपने डिज़ाइन नहीं किया होगा तो पक्का आपने गलत किया होगा ये क्वेश्चन। अब देखो परसेंट हटाओगे, समझ लेना सही से, बटे में 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए बच्चों, 2 से भाग करोगे 90 के लिए, 2 से 90 के काटो कितना आएगा 45, कितना आ गया 45। तो वो नंबर निकल के आ गया 45, वो नंबर निकल के आ गया 45। अब इस 45 का, थैंक यू विक्रम थैंक यू, अब इस 45 का 40% भी तो निकालना है बच्चों, इस 45 का 40% भी तो निकालना है। तो निकालते हैं इसका 40%, 40% परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100। एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 आया, 5 से और 45 को काट लो, 5 नम 45, 9 और 2 की गुणा करोगे 9 दूनी 18। तो जो बच्चे 18 आंसर दे रहे थे उनका राइट आंसर होगा, ना कि जो बच्चे 16 और 15 और 14 आंसर दे रहे थे। आ रहा है ना समझ में, 16 15 14 वाले तो क्या है, हाँ गए काम से, ठीक है ना। हाँ बहुत अच्छे रुचि, वेरी गुड, ये चीज़ बार बार समझ लेना, ठीक है ना। हाँ हाँ जी एस के फटाफट से क्या है, आप न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके ओके लिख दीजिए, ठीक है ना। हाँ जी बहुत अच्छे, हाँ जिससे आप क्या है ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे, जिससे आप क्या है ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे, ठीक है ना। हाँ जितने स्टूडेंट्स हैं सभी बच्चे क्या है ग्रुप में ऐड हैं। कोई बच्चा ग्रुप में ऐड ना हो तो लास्ट में आपको क्या है, हाँ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ओके लिख दीजिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे विवेक कुमार, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, बताइए इसका आंसर बताइए। अब इस क्वेश्चन को गलत मत कर देना। यदि आपने पहला क्वेश्चन सही से समझा है, यदि आपने पहला क्वेश्चन सही से समझा है, ठीक है ना। हाँ हाँ जी यदि आपने
अनमोल प्रीत कह रहे हैं दोबारा समझा दो। चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को बता दो, उसके बाद में समझा देंगे, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ यदि, बिल्कुल बता देंगे, कोई नहीं अनमोल, ठीक है ना। थैंक यू ममता चौधरी, थैंक यू। हाँ जी, इसका बताइए, यदि आपने क्या है वो वाला इससे पहले वाला क्वेश्चन सही से किया है तो हाँ पक्का क्या है इसको कर लोगे बच्चों। हाँ तो देखो, ये बोला है यदि 20 किसी संख्या का 25% है, 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40 क्या होगा। बहुत भाषा घुमाता है, ठीक है ना नवोदय, बहुत भाषा घुमाता है, तो इसी तरीके से भाषा घूमी हुई मिलेगी, ठीक है ना। हाँ हाँ जी, तो देखो इसका कैसे करना है। हमने मान लिया कोई क्या है संख्या एक्स है, एक्स का 25%, एक्स समझ लेना बच्चों, अनमोल समझ लेना, उसी तरीके का क्वेश्चन है बिल्कुल, केवल क्या है नंबर चेंज कर दिया है, ठीक है ना। हाँ जी, समझ लेना अच्छे से। कोई संख्या एक्स है, इसका 25% क्या बोल रहा है 20 है, इसका 25% कितना है 20 है, ठीक है। तो देखो परसेंट हटाओगे बटे में क्या है 100 आ जाएगा, डिवाइड कर लो 25 चौक 100, 4 आया, ये भाग में है इधर जाके गुणा में चला जाएगा, 4 की और 20 की गुणा करोगे 20 चौक 80, तो ये नंबर कितना आ गया हमारा 80 आ गया बच्चों, 20 चौक 80, यानी कि जो नंबर कितना आ गया 80। हाँ ठीक है ना। अब इस 80 का क्या है 40% निकालना है, इसका निकाल दो 40%, परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा, दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, 8 और 4 की गुणा कर लो 32, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे 32 आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छे। हाँ जी, देखो कुछ बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट से बच्चों लाइक कर दीजिए। पुराने बच्चे क्या है तुरंत के तुरंत लाइक कर देते हैं, बट क्या है जिन्हें ध्यान नहीं रहता है, हाँ जिन्हें ध्यान नहीं रहता है उन्होंने क्या है लाइक नहीं कर पाई हूँ, तो फटाफट से क्या है लाइक कर दीजिए जी ना। हाँ ठीक है ना, बहुत अच्छी, वेरी गुड, गुड, बिल्कुल फटाफट से लाइक कर दीजिए और अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, बताइए इसका आंसर बताइए। देखते हैं क्या आपका परसेंटेज चैप्टर क्लियर है या नहीं है, क्या आपका परसेंट का चैप्टर क्लियर है या नहीं है। थैंक यू संगीता देवी, थैंक यू। हाँ जी, हाँ अखिलेश प्रताप, हाँ अखिलेश प्रताप वर्मा, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और ओके लिख दीजिए, ठीक है ना। हाँ जो भी स्टूडेंट्स न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके ओके जरूर लिख दें, ठीक है ना। हाँ अच्छा उत्कर्ष वरदान, अच्छा नाम चेंज कर लिया आईडी पर, कोई नहीं। हाँ जी, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ओके जरूर लिख दें, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो बच्चों का आंसर इसका क्या है 315, यानी कि सी ऑप्शन आ रहा है। यदि 450 आम में से 30% खराब हैं तो कितने आम अच्छी स्थिति में हैं, तो कितने आम अच्छी स्थिति में हैं, ठीक है। चलो तो कुछ बच्चे 275 ही बता रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आपने अच्छी स्थिति वाले तो बता दिए, तो हमें क्या ये बता सकते हो खराब कितने आम हैं। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है, बताइए इसमें, बताइए खराब आम कितने हैं, देखते हैं कौन आंसर देता है, ठीक है ना। हाँ इसमें बताइए खराब आम कितने हैं, बताइए खराब आम कितने हैं। हाँ धर्मराज, धर्मराज का आया है 135, खराब आम 135, धनंजय का भी 135, विवेक का 135, और प्रदीप का 70 आया है, 70 आम खराब हैं, देखते हैं अभी पता चलेगा। रजत का 135, थैंक यू अनमोल। हाँ जी, कुछ बच्चों का 135 आ रहा है खराब आमों का, कुछ बच्चों का क्या है, कुछ बच्चों का 70 आ रहा है, तो देख लेते हैं। देखो आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से कराया जाएगा। ये बोल रहा है 450 आम है, 30% खराब है, तो 30% हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कट गए, तीन पंजे 15 और तीन चौक 12 और एक 13, 135 क्या हो जाएंगे खराब हो जाएंगे, 135 क्या हो जाएंगे खराब। अब 450 में से 135 माइनस कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, बट दूसरा तरीका बता रहे हैं अब आपके लिए, दूसरा तरीका बता रहे हैं। देखो 450 आम में से 450, अब बोला है 30% क्या है खराब है,
परसेंट हमेशा 100 में होता है, परसेंट हमेशा 100 में होता है। जब 30% खराब है तो 70% सही है, 30% खराब है तो 70% सही है। तो 450 का क्या लगा दो, 70% लगा दो, कुछ करना ही नहीं। परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 लगाओगे, परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 लगाओगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, गुणा कर लो, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31। तो 315 वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। 315 जो बच्चे आंसर दे रहे हैं और जो क्या है खराब आम 135 दे रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू अर्पित, थैंक यू। हाँ जी, जल्दी से बच्चों क्या है, 6 लाइक की संख्या और कम है, फटाफट से क्या है 100 से ऊपर लाइक पहुंचा दिए जी। कुछ बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, वो बच्चे क्या है फटाफट से लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ हाँ, जो भी स्टूडेंट्स न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करके ओके लिखना ना भूलें, वरना आपकी क्लास क्या है, हाँ वरना आपकी क्लास क्या है 5 मिनट चलने के बाद रुक जाएगी, ठीक है ना। हाँ हाँ जी, बहुत अच्छे, थैंक यू गॉड्स ऑफ डेथ, थैंक यू। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, बताइए, देखते हैं इसका कौन बच्चा राइट आंसर देता है। यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं, 504 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़कों की संख्या बताइए। थैंक यू आदित्य। हाँ, थैंक यू शुभम कुमार, थैंक यू, गुड। तो देखो किस तरीके से करना है, इसके लिए किस तरीके से करना है। एक विद्यालय के विद्यार्थी 70% लड़के हैं। जब 70% लड़के हैं, हमेशा हम बार बार बता रहे हैं आपके लिए, परसेंट हमेशा 100 में होता है, परसेंट हमेशा किस में रहता है, 100 में रहता है। जब 70% लड़की हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 30%। आप कहोगे 30%, सॉरी, एक विद्यालय में विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं, हाँ सही है, 70% लड़के हैं, ठीक है ना। तो 30% लड़कियां, बिल्कुल सही। तो हमने मान ली टोटल स्टूडेंट एक्स हैं, एक्स का 30% कितनी है, लड़कियां हैं। और नंबर में भी कितनी है, 504 लड़कियां हैं। परसेंट हटाओगे बटे में क्या है 100 लगाओगे। एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, 3 से 504 को भाग कर दो, 3 एकम 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 छिंग 18, फिर 2 बचा 24 हो गया, 3 अट्ठे 24। 168 की और 10 से गुणा कर दोगे, 168 की और 10 की गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 1680, 1680, 1680, ठीक ना। समझ लो क्वेश्चन के लिए, एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं, 504 लड़कियां हैं, तो कुल स्टूडेंट 1680 आ गए बच्चों। कुल स्टूडेंट्स कितने आ गए, 1680 आ गए। अब 1680 में क्या है 70% लड़के हैं, या फिर सीधा सीधा ये लड़कियां माइनस कर दो तब भी आ जाएगा। अब 1680 में से क्या है 504 माइनस कर दो, तो देखो 10 में से 4 माइनस करोगे 6 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा, सॉरी 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। और 6 में से 5 माइनस करोगे 1 बचेगा। तो बच्चों 1176 जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, बहुत अच्छी। देखो कुछ बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए और अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन करता है। बहुत ही इस क्वेश्चन का क्या है शॉर्ट तरीका बताया जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। हाँ जी, कौन तुक्का मार रहा है, कौन क्या कर रहा है, सभी अपना अपना देखो, ठीक है ना, अपना अपना देखो। हाँ जी, ये इस टाइप का बच्चों, इस टाइप का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत अच्छे, विवेक कुमार वेरी गुड, नेहा गुड, बहुत अच्छी। हाँ जी,
गुड राज सिंह पटेल, आप न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ओके लिख दीजिए, ठीक है ना। हाँ गुड। सागर आर, रुचि, अब है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी, तो देखो बी ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो करना कैसे इसे, देखो शॉर्ट तरीके से करना क्या है, बट केवल आपको ये कर देना है जो दे रखा है, एक बार कम किया जा रहा है, एक बार बढ़ाया जा रहा है, सेम नंबर, तो बस इसका क्या है वर्ग कर देना। 20 का क्या है स्क्वायर और बटे में 100, बस इतना कर देना, आंसर आ जाएगा। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 और बटे में कितना 100, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे तो 4% की क्या होगी, ऐसे में हमेशा क्या है कमी ही होती है, ऐसे में हमेशा क्या है कमी ही होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे। हाँ जी, ये बताइए चाल और, हाँ दूरी और चाल समय से क्वेश्चन है ये, बताइए देखते हैं। हाँ जी, प्रतीक, हाँ हाँ प्रतीक, आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ओके जरूर लिख दें, वरना आप क्या है 5 मिनट तक ही क्लास देख पाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ओके जरूर लिख दें, ठीक है ना, जिससे आप क्या है आगे तक क्लास देख सको, जिससे आप क्या है आगे तक क्लास देख सको, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि क्या है यदि आपने क्या है 5 मिनट तक सब्सक्राइब करके और लाइक नहीं किया और ओके नहीं लिखा, टाइप नहीं किया, तो आपकी वीडियो रुक जाएगी, आपकी क्लास रुक जाएगी। जैसे कि क्या है परसों क्या है, कल और क्या है परसों काफ़ी बच्चे परेशान हुए थे, बाद में कह रहे थे कि सर अब हमने क्या है सब्सक्राइब कर लिया, फिर वीडियो रुकने के बाद सब्सक्राइब किया तो आपको, हाँ थैंक यू प्रतीक, थैंक यू, थैंक यू विक्रम। हाँ जी, तो मेन का पहले ओल्ड हो पता है हमें, ठीक है ना। हाँ सिंधु तुम ओल्ड हो सब, हाँ जी बहुत अच्छी, वेरी गुड। तो देखो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, देखो 375 आ रहा है बच्चों का आंसर, 375 इसका क्या है आंसर आ रहा है, ठीक है ना। हाँ हाँ जी, तो देखिए 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। अच्छे से समझ लेना, अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहली तो प्राथमिकता क्या होनी चाहिए आपकी, सभी क्या है ये मीटर में है तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर ले रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। करते हैं 6×3 = 18 और 6×2 = 60, 10 की और 5 की गुणा करोगे 10×5 = 50/3, 50/3, चाल कितनी आ गई, इधर लिख देते हैं साइड में, ठीक है ना। ये बना हमारा 50/3 मीटर प्रति सेकंड चाल बन गई। अब लगाते हैं, देखो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय, चाल तो कितनी है हमारी 50/3, चाल हो गई बराबर दूरी, दूरी कितनी है 125, ये तो ट्रेन की दूरी है यानी कि रेलगाड़ी की, प्लस पुल को पार कर रही है तो पुल की भी दूरी क्या है लगेगी, लेकिन हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया एक्स दूरी है पुल की, बटे में समय, समय कितना लग रहा है 30 सेकेंड का, ठीक है, ठीक है, कर लिया ना। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, देखो 3 से काटोगे 30 के लिए तो 3×2 = 30, 10 आया, 10 की तिरछी गुणा हो जाएगी 50 में, 10 की 50 में गुणा करोगे तो 10×5 ये 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है ना। 500 आ गया, बराबर में 125 प्लस एक्स, 125 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 125 इधर आके माइनस का हो जाएगा, करते हैं माइनस, 10 में से 5 माइनस करोगे 5 आ जाएगा, 9 में से 2 माइनस करोगे 7 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बच्चा 4, 4 में से 1 माइनस करोगे 3, तो जो बच्चे 375 मीटर आंसर दे रहे थे उनका बिल्कुल राइट आंसर अर्थात बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 375 मीटर यानी पुल की जो लंबाई है बच्चों वो कितनी हो जाएगी 375 मीटर, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल प्रदीप सही था, शुरू में ही देख लिया था प्रदीप का मैंने, बहुत अच्छे। हाँ जी, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके
ओके ज़रूर लिख दें, ओके ज़रूर लिख दें। और कुछ बच्चों ने लाइक नहीं किया है बच्चों, वो फटाफट से लाइक कर दें, ठीक है ना। हाँ, वो फटाफट से बहुत जल्दी लाइक कर दें, ठीक है ना। हाँ, बहुत अच्छे धनंजय, मेनका, हाँ आयुष, गुड। अब है, थैंक यू अजीत पाल, थैंक यू। धनंजय वेरी गुड। हाँ वो तो पता है अब है। हाँ हाँ जी, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। फिर से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाइए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, बताइए। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों। क्वेश्चन होंगे, कंटेंट होगा, इतना अच्छा कंटेंट, इतना बढ़िया कंटेंट। वेरी गुड एमडी, थैंक यू, बहुत अच्छे। और इतना बेस्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है 30 सेकेंड। रुक जाओ बच्चों, ठहर जाओ, ठहर जाओ। हाँ जी, 30 सेकेंड आंसर आ रहा है, 30 सेकेंड, ठीक है ना। हाँ जी, बट आपको करना यही होगा, यदि आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यदि लगातार 5 मिनट देख लिया, तो 5 मिनट के बाद क्या है आपकी वीडियो ऑफ हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, नहीं चल पाएगी। तो ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना, जब तक आप, हाँ फिर बाद में कुछ भी कहते रहना, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो बी ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों का बी ऑप्शन भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। तो देख लीजिए कैसे करना है। फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो सबसे पहले क्या है, चाल वही 60 दे रखी है हमारे लिए, इसे मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 5/18 से। ये बन गई चाल, बराबर दूरी, दूरी दूरी कितनी दे रखी है, 280। 280 मीटर तो किसकी है, ट्रेन अर्थात रेलगाड़ी की, प्लस। अब वीडियो रुक गया, हम तो बार बार कह रहे हैं, लाइक कर दो फटाफट से। और जिन्होंने सब्सक्राइब करके ओके नहीं लिखा है वो ओके लिख दीजिए, वरना तो क्या है, हाँ हाँ, ओके नहीं लिखा है तो ओके जरूर लिख दो, ठीक है ना। हाँ, वरना बाद में ना कहना कि क्या है सर वीडियो रुक गया, फिर कुछ नहीं होगा। 280, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल तो ये हो गया, दूरी कितनी है, ये ट्रेन की लंबाई। देखो दूरी में क्या है, यदि प्लेटफॉर्म को या पुल वगैरह को पार करती है तो दूरियां दोनों जुड़ जाती हैं। तो देखो 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी होगी, प्लस 220 मीटर लंबा क्या है प्लेटफॉर्म है, प्लस 220 मीटर लंबा क्या है प्लेटफॉर्म है, बटे में समय। समय हमें क्या है ज्ञात करना है, ठीक है, हो गया। इधर कर देते हैं इसके लिए। अब देखो इसे काटते हैं, 6×3 = 18 और 6×2 = 60, ठीक है ना। 10 की और 5 की गुणा कर लो, 10×5 = 50/3, ये इधर बन गया, बराबर। 280 और 220 जोड़ोगे, 280 और 220 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 80 और 20 100 और 200 300 और 200 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500, यानी 0 8 और 2 10, 2 और 2 बटे में कितना है टी। 50 से 500 को भाग करोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 की और 3 की गुणा करोगे, 10×3 = 30। 10 की और 3 की गुणा करोगे, 10×3 = 30। हम तो बार बार कह रहे हैं, जो भी बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ओके लिख दें, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें। कुछ बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, वो बच्चों फटाफट से लाइक कर दें, ही ना। हाँ जी, गुड। तो 30 इसका बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छी, गुड। हम, हाँ जी बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट, जिन स्टूडेंटों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए। वेरी गुड प्रदीप, बहुत अच्छे। हाँ सनोज चौधरी, आप न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ओके लिख दीजिए पहले, वरना आपकी भी क्या है वीडियो रुक जाएगी, फिर बाद में सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा। और फटाफट से लाइक कर दीजिए, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, हाँ ठीक है ना।
हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ओके ज़रूर लिख दें, वरना क्या है आपकी क्लास रुक जाएगी, फिर बाद में कुछ नहीं होने का। ठीक है ना। हाँ जी, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। बताइए, अब रेलगाड़ी ना तो पुल को पार कर रही है, ना ही क्या है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, अब की बार खंबे को पार कर रही है। अब की बार रेलगाड़ी ना तो पुल को पार कर रही है, ना ही क्या है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, अब की बार, हाँ जी, अब की बार एक खंबे को पार कर रही है। तो बताइए रेलगाड़ी की चाल बताइए, इसमें क्या होगी। रेलगाड़ी की चाल बताइए क्या होगी। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। किसी का भी आंसर नहीं है, किसी का भी बच्चे का आंसर नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी। इसका मतलब किसी पे नहीं आता ये क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है किसी भी बच्चे पर क्या है ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए कैसे करना है, देख लीजिए तो कैसे करना है। हाँ, एक बच्चे का है, विक्रम का है 72, धर्मराज का बी और रजत का सी। तीन बच्चों का आया है, तीनों बच्चों का अलग अलग आया है, तीन बच्चों का आया है, तीनों बच्चों का अलग अलग आया है। ठीक है ना। हाँ, दिव्यांश आप न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ओके लिख दीजिए। ठीक है, सभी बच्चों का अलग अलग आ रहा है, कोई 40, कोई 20, कोई 72, कोई 50। देखो कैसे करना है। देखो, ये बोल रहा है एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। ठीक है, कितने सेकंड में पार कर रही है, 5 सेकंड में पार कर रही है। किसके लिए, एक बिजली के खंभे को, तथा 600 मीटर लंबे पुल को क्या है 35 सेकंड में पार कर रही है। 600 मीटर, हाँ जी, प्लेटफॉर्म को 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या है पार कर रही है। वो कितने सेकंड में पार कर रही है, 35 सेकंड में पार कर रही है। तो पहले क्या करना है आपको, पहले रेलगाड़ी की लंबाई याद कर लो, पहले रेलगाड़ी की क्या कर लो, लंबाई याद कर लो। कैसे करेंगे, अच्छा कोई बच्चा बचा, चलो आपके आंसर आ रहे हैं, चलो देखते हैं। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आई। क्या कोई बच्चा बता सकता है रेलगाड़ी की अर्थात ट्रेन की लंबाई कितनी आई। हाँ जी, बता सकता है। हाँ जी, ये सही कहा सरोज ने, ठीक ठीक। हाँ जी, कोई बच्चा बता सकता है कि ट्रेन की लंबाई कितनी आई आपकी। 125 दिव्यांशु की आई 125, रजत की 600। अच्छा, किसी की 125, किसी की 600। तो देखो कैसे करना है, कैसे करना है। हाँ बच्चों, अच्छे से समझ लीजिए क्वेश्चन के लिए। 125 आ रही है कि किसी बच्चों की 1800 तक आ रही है भैया। ठीक ना। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी। तो देखो कैसे करना है, एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो हमने मान लिया ट्रेन की लंबाई कितनी है, एक्स। ट्रेन की लंबाई मान ली एक्स, ठीक है ना। तो जब चाल बराबर फॉर्मूला कह रहता है दूरी बट्टी समय, दूरी मान ली हमने कितनी, एक्स बटे में समय कितना लग रहा है 5। ये बच्चों चाल निकल के आ गई एक्स बटे 5, चाल निकल के आ गई एक्स बटे 5। ठीक है ना, दूरी हमने मानी है एक्स। अब लगाते हैं फॉर्मूला, चाल बराबर, दोबारा से लगाते हैं इसके लिए, हाँ पुल के लिए लगा रहे हैं। अब समझ लेना क्वेश्चन के लिए, चाल कितना दे रखा है एक्स बटे 5 निकाली है हमने, चाल बराबर दूरी, अब दोनों की जोड़ोगे, कितनी कितनी, एक की 600 है और एक की हमने एक्स मानी है, बटे समय, समय इस दोनों को क्या है प्लेटफॉर्म को, ओ सॉरी पुल को पार करने में समय कितना लग रहा है, 35 लग रहा है। 5 से डिवाइड कर लो, 5 सत्ते 35, 7 आया, 7 आया। अब 7 की इधर क्रॉस इनटू कर दोगे, तिरछी गुणा कर दोगे, 7x हो जाएगा। बराबर में कितना है 600, प्लस में कितना है x,
ठीक है। अब ये x इधर आके माइनस का हो जाएगा, 7x में से x माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6x बचेगा, बराबर में 600। 6 से काटोगे तो 6 दही 60, 100। तो ट्रेन की लंबाई आ गई बच्चों 100 मीटर। किसी भी बच्चे ने नहीं बताया सही कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, किसी भी बच्चे ने नहीं बताया कि ट्रेन की लंबाई है कितनी। तो ट्रेन की लंबाई आ गई 100 मीटर, ट्रेन की लंबाई आ गई 100 मीटर। हमें चाल पूछ रहा है तो चाल बराबर दूरी तो आ गई 100 बटे समय 5 सेकंड लग रहे हैं खंबे को पार करने में, तो 5 दूनी 10, 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर होगा। न 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर होगा, नहीं तो। अब बच्चों सभी ऑप्शन हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में है, यहाँ पे भी उसने घुमाया है, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या है, 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। 5 से 5 चौक 20, 18 चौक 72। तो जो बच्चे 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर दे रहे थे उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर दे रहे थे उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उनका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, बहुत अच्छी, वेरी गुड। वेरी गुड। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक क्या है, देखो कुछ बच्चों ने लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ जी, देख लीजिए अब टॉप पर प्रदीप प्रजापति नंबर 1 पर, सेकंड नंबर पर, हाँ जी सेकंड नंबर पर क्या है, मनोज कुमार। बट इन्होंने क्या है शुरुआत के क्वेश्चन नहीं किए थे, इसीलिए क्या है ये थोड़ा नीचे। धनंजय कुमार क्या है, बिल्कुल सही। धनंजय कुमार जितने क्या है प्रदीप के सही थे उतने ही क्या है धनंजय के थे, उतने ही क्या है धनंजय के थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत अच्छे। हाँ जी। हाँ, तो ये बच्चे क्या है फर्स्ट सेकंड, और हाँ फर्स्ट सेकंड पर रहे हैं। ठीक है ना। इन्होंने क्या है बराबर बराबर आंसर दिए हैं दोनों बच्चों ने। ठीक है ना। हाँ जी, बहुत अच्छी, धनंजय ने और इन्होंने। ठीक है ना। हाँ, और बिल्कुल शुरू से जुड़े थे ये। हाँ, सॉरी, प्रदीप ने, धनंजय ने और प्रदीप ने ये शुरू से जुड़े थे बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ जी, गुड। और सेकंड नंबर पर क्या है फिर, हाँ ये बराबर रहे थे दोनों, और सेकंड नंबर पर क्या है विवेक कुमार अर्थात क्या है शीला कुमारी, इन्होंने दिया था। ठीक है ना। हाँ हाँ, फिर उसके बाद में क्या है, हाँ फिर उसके बाद में रतन प्रिया। तो हाँ, तो ये बच्चों के क्या है क्वेश्चन थे। ठीक है ना। अब इसका आंसर आपको क्या है डेली की तरह क्या है ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में क्या है, हाँ ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ये आकृति किसकी तरह क्या है दिख रही है। ठीक है, इसका आंसर आपको क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है, वहीं पर आपका क्या है आंसर चेक किया जाएगा। ठीक है ना। और एक कमेंट अच्छा सा कर देना यदि आपको क्या है क्लास अच्छी लगी हो तो। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा सा कमेंट कर देना। ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।